108 एम्बुलेंस में हुई महिला की डिलीवरी, बिछुआ से जिला अस्पताल किया गया था रेफर। परासिया में पुलिस की कार्रवाई में 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार, 4 दिन पहले चोरी की घटना को दिया था अंजाम। पटवारी संघ की सरकार को चेतावनी, 10 अगस्त तक मांगे नहीं मानने पर जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, जिसका माल उसका हमाल की नीति पर करेंगे आगे काम। और जो नारदेव नगर का मुख्य मार्ग हुआ जर्जर, सड़क पर गड्ढे होने से राहगीर हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिछुआ हॉस्पिटल से छिंदवाड़ा के लिए रेफर की गई गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस में डिलीवरी करवाई गई। गर्भवती महिला को गंभीर अवस्था के चलते बिछुआ से छिंदवाड़ा हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते पर ही अचानक दर्द बढ़ने से 108 में ही सुरक्षित प्रसव करवाना पड़ा, जिसमें 108 में पदस्थ ईएमटी डॉक्टर योगेश धारे द्वारा महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया और 108 के पायलट कमल परवेज ने जच्चा बच्चा को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। मरीज के परिवार ने ईएमटी योगेश का बहुत आभार माना है। 30 जुलाई की रात को मैग्नीज लाइन परासिया में मनोज माकिन के नवनिर्मित मकान से बोरवेल से सबमर्सिबल पंप और उसकी लीड वायर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्ध व्यक्ति परासिया निवासी सूरज विश्वकर्मा और गुल्ला उर्फ रिंकेश उइके चोरी का सामान बेचने की बात कह रहे थे। सूचना पर दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि दोनों ने मिलकर उपरोक्त सूने मकान में घुसकर मोटर पंप और केबल चोरी किया था। आरोपी के घर से चोरी का सामान बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल वारंट प्राप्त कर जिला जेल छिंदवाड़ा में दाखिल किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस टीम के थाना प्रभारी निरीक्षक सुमेर सिंह जगेत, उप निरीक्षक राम भवन कोल, सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश मालवीय, आरक्षक युवराज रघुवंशी सहित अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पटवारी संघ ने आज वेतन वृद्धि और अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेताया कि 6 दिनों में मांगों पर फैसला ले लें, वरना 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका कहना है कि क्रमबद्ध तरीके से उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन के पश्चात तो उसका क्रियान्वयन नहीं कर रही है। उससे व्यतीत होकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ इस बार चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती है, जिसके तहत 25/6/2021 को तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया, 29/6/2021 को जिला स्तर पर ज्ञापन दिया, 7/7/2021 को सारा ऐप से लॉग आउट होकर मोबाइल से अनइंस्टॉल किया, 7/7/2021 से 9/7/2021 तक काली पट्टी बांधकर काला मास्क लगाकर शासन का कार्य किया, 12/7/2021 को भू अभिलेख को छोड़कर समस्त कार्यों का बहिष्कार किया, 2/8/2021 से 4/8/2021 तक सामूहिक अवकाश 3 दिन का लिए और 3/8 को जिला स्तर पर हमने सभा की है और रैली निकाली है और 5/8/2021 से सारा वेब पोर्टल BFGIS सहित समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो 10/8/2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 10 तारीख से जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं में जिसका माल उसका हमाल को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के द्वारा जिसका माल उसका हमाल की डिमांड की गई है कि जो ट्रक को हमाली का पैसा ताला वराई चाय पानी के नाम पे कांटा टपाल दुनिया भर की नाम दिए गए हैं, जिसको लेके वो हज़ारों रुपया ट्रक वालों से लेते हैं, उसको बंद करने के लिए हमारे द्वारा पत्र दिया गया व्यापारी एसोसिएशन को और समस्त पूरे देश पे आह्वान किया जा रहा है समस्त अलग अलग एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा कि यह प्रथा बंद करके ट्रक व्यवसाय को गति दी जाए। जो नारदेव नगर का मुख्य सड़क मार्ग की पुलिया के ऊपर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। पुलिया से लेकर बंधे के अंतिम छोर तक मुख्य सड़क जर्जर स्थिति में आ गई है। संबंधित विभाग के द्वारा कई बार मरम्मत भी करवाई गई, लेकिन बारिश के कारण पुलिया से लेकर रेलवे गेट तक सड़क बड़ी ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सड़क मार्ग और पुलिया की साल में 2 बार रिपेयरिंग की जाती है, उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा सरपंच सचिवों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आज जिला सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय मंत्री से माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं बड़े संभ्रांत हैं, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ सचिव सरपंचों के खिलाफ और सचिव के खिलाफ जो भाषा का उपयोग किया है, कौवे जैसे लटकानी बात जैसी बात की है,
तो वो अभद्र भाषा तो है, हमें पशु पक्षी की संज्ञा दी है, ये गलत बात है। हम उसकी कड़ी भर्तता करते हैं और उनसे मांग करते हैं या तो वो सार्वजनिक रूप से सरपंचों से माफ़ी मांगे, अन्यथा मध्य प्रदेश के समस्त सरपंचों से माफ़ी मांगे, या फिर यदि वो माफ़ी नहीं मांग सकते, उनके अंदर ऐसी भावना माफ़ी नहीं मांग सकते, तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि यदि वो इस्तीफा भी नहीं देते तो उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए। ग्राम अंडोल के भिलमा टोला से आए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि बरसात में सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिससे उसमें 2 से 3 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिनमें दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हम ग्राम पंचायत अंडोल से आए हैं। धनोरा से 3 किलोमीटर आगे बटका खापर रोड में है, जो कि अंडोल के मुख्य मार्ग से लेकर 3 किलोमीटर एक मोहल्ला है जिसका नाम भिलमा टोला है। वहाँ की आवागमन की जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। वहाँ पे पैदल चलने में बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं और वहाँ पे लगभग 35 से 40 लोग मकान हैं, जिसमें कि 150 से 200 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। ये इसकी सूचना वहाँ अपने जनपद या फिर जो सरकारी विभागों में दी है? इसकी दिए थे, एक बार सचिव सरपंच को भी आवेदन दिए, पिछले साल की बात है। उनने ले जाके अपने हर्रई में जमा कर दिए सीओ ऑफिस में। फिर वहाँ से हमको कोई जानकारी मिली नहीं है और कह दिए थे कि इसको सुदूर सड़क में अपन कार्य करवा देंगे। जब से दूसरी बारिश भी आ गई, फिर भी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत केवलारी के ग्रामीणों द्वारा आज केवलारी से गंगई मार्ग की मरम्मत को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तरफ सारना से हमारा एक रास्ता होता है कि केवलाई जाने के लिए, और एक होता है हमारा जो कुकड़ा जगह से हम लोग केवलाई जाते हैं। और केवलारी का जो रास्ता, जो टेकड़ी के पास, जो पहाड़ी के पास जो रास्ता है, वो कम से कम हमारी कपरवाड़ी हुई, के अपना शिवपुरी हुआ, पलटवाड़ा हुआ, वहाँ पे कम से कम 20 से 25 गाँव के जो लोग हैं, चाहे वो थावड़ी हो, अन्य प्रकार के, तो लोग यहाँ से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सारना का जो रास्ता है वो कम से कम 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है, और ये छिंदवाड़ा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है, जो हम आसानी से सभी लोग समय पे पहुँच भी जाते हैं। पर क्या हुआ है कि जो टेकड़ी में होने के कारण ये PWD ने इस रोड को बनाया था, और PWD ने इसको अभी तक मरम्मत भी नहीं किया। उसके पहले भी ग्रामवासियों ने शिकायत किया था, तो थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद अभी भी ये स्थिति है कि वहाँ पे अभी पानी बारिश होने के कारण वहाँ पे पत्थर वगैरह पूरे गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर हैं, रोडों में गड्ढा हो गया है, और इसलिए पूरी आवागमन की पूरी वहाँ पे जो व्यवस्था है वो स्थिति अवरुद्ध हो गई है। शीघ्र हमारे यदि रोड का मरम्मतीकरण होता है तो एक अकेला केवलारी को ही लाभ नहीं मिलेगा, अन्य 20-25 गाँव को इसका लाभ मिलेगा। परिवार श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर द्वारा आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से एम्बुलेंस का लोकार्पण करवाया गया। इस एम्बुलेंस की सेवा कुटीर के सदस्यों द्वारा भटका क्षेत्र में निःशुल्क चलाई जाएंगी। परिवार श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर, जो कि तामिया क्षेत्र में पिछले 2.5 साल से कार्य कर रही है, जो कि बच्चे के लिए शिक्षा और एजुकेशन पर कार्य कर रही है। अभी पिछले मंथ हमने एक एम्बुलेंस, जो कि निःशुल्क 24 घंटे सेवा तामिया पातालकोट क्षेत्र के लिए, जिसका इनॉग्रेशन श्री कलेक्टर महोदय जी के द्वारा किया गया था। अभी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग हर्रई ब्लॉक के बटका खापा क्षेत्र के लिए ये दूसरी एम्बुलेंस लेकर आए हैं, जो कि गांव के ज़रूरत के लिए उनके लिए उपलब्ध है, और ये 24 घंटे सेवा निःशुल्क के लिए हम लोग लेकर, और यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया है इसका।
और ये बटका खापा क्षेत्र के लिए चलेगी। कामगार कांग्रेस ने आज अप्रैल मई के कोरोना काल में कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। वहीं कामगार कांग्रेस के वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मृत कर्मचारियों के परिजनों से झूठ बोल रही है, जिसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल है। ये ज्यादा चिंता की बात है। कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार मृत कर्मचारियों में भी अंतर कर रही है। अनुकंपा मृत कर्मचारियों के परिजनों का कानूनी अधिकार है, जिसका लाभ उसे बिना किसी योजना के तत्काल मिल जाना चाहिए। लेकिन जिलों में हजारों अनुकंपा के मामले पेंडिंग हैं, जिनमें 15 साल पुराने मामले भी शामिल हैं। एमपीवी के अनुकंपा आश्रित 15 साल से परेशान है, लेकिन अब तक उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। जिले में पेंडिंग अनुकंपा के मामलों में तत्काल नियुक्ति दी जाए। जब मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो ये कहा गया कि जो भी सांसकीय सेवक होता है वो उसकी मृत्यु किसी भी कारणों से हो, सेवा काल के अंदर में यदि मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति उसका अधिकार है। इस तहत मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान ने कुछ विभागों को अनुकंपा नियुक्ति दिया है, कुछ को नहीं दिया है। अब उन्होंने मौतों का बंटवारा कैसा कर दिया है कि बोले 2000 वर्ष के पहले जो गुजरे हैं उनको भी नहीं देना है, 2012 के पहले गुजरे हैं उनको भी नहीं देना है, वर्ष 2012 के बाद वालों को सबको अनुकंपा नियुक्ति देना है। ये पहला झूठ। लेकिन इसके बाद भी अभी जो कोरोना में फ़िलहाल काफ़ी लोग संख्या में 300 कुछ गुजरे हुए हैं, उनको किसी एक को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। केवल 3 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, बाकी को नहीं दिया गया है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यह मृत्यु का बंटवारा किस प्रकार आपने किया गया है, इसको समझाने का कष्ट करें। आज राजस्व निरीक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण उनके कार्य राजस्व निरीक्षकों को नहीं सौंपे जाएं। मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर ये निर्णय लिया गया है कि पटवारियों द्वारा जो हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है उसके कार्य राजस्व निरीक्षक नहीं करेंगे। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में स्तनपान दिवस मनाया गया। जुनारदेव परियोजना अधिकारी प्रेरणा मरस्कोली के निर्देशानुसार और बिंदु माहौरी पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में आज विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत गर्भवती धात्री को मां का दूध अनमोल है के बारे में बताया गया और मां के पीले गाढ़े दूध को जन्म के 1 घंटे के अंदर पिलाने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर पालाचौरी केंद्र की कार्यकर्ता राधा चौरसिया ने महिलाओं को स्तनपान के लाभ के बारे में समझाइश दी। सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक पिलाना है, ऊपर से शहद पानी रोटी कुछ नहीं देना है और जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर में बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाना है। जो पहला दूध निकलता है माँ का, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बच्चे को एक टीके का काम करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। मंगलवार को नांदनवाड़ी हाई स्कूल में एनएसयूआई द्वारा करियर गाइडेंस शिविर का आयोजन किया गया, जहां कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में करियर को बनाने के लिए आगे की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें और उसे आगे की शिक्षा के लिए कौन सी शिक्षा ग्रहण करें कि छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भविष्य में तकलीफों का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर सभी ने विस्तृत जानकारी दी। आपके क्षेत्र में आप सभी आगे बढ़े और हम लोग और दौरा करेंगे आपके स्कूलों का और कॉलेजों का। तो मैं चाहूंगा कि 24 आवर में आपको किसी भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आवेश है, दीपांशु है, अंकुश है, आप इनका कांटेक्ट नंबर रखो। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो 24 आवर में आप कभी भी फोन करिएगा। जनपद पंचायत सौंसर में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा के साथियों द्वारा अखंड 108 बार हनुमान चालीसा पाठ कर सरकार और शासन में बैठे हुए अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाई गई। हनुमान चालीसा के दौरान योगेश भद्रे, रविंद्र बंसोड़, धर्मेंद्र खिलवाड़ी सहित बड़ी संख्या में सचिव, रोजगार सहायक और अन्य विभागों के कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।